सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब की वाणी और उनका ज्ञान निर्भ्रांत ज्ञान है। इसमें कोई संशय नहीं रह जाता, कोई दुविधा नहीं रह जाती। सदगुरु कबीर साहब की वाणी को जिसने आत्मसात कर लिया, जीवन में उतार लिया, उसका कल्याण हो गया। सदगुरु कबीर साहब ने कहा भी है कि मनुष्य अपना कल्याण स्वयं कर सकता है। दुनिया में कोई ऐसी शक्ति नहीं, काल्पनिक जो मान्यताएं हैं देवी देवताओं के बारे में, उनसे हमारा कल्याण नहीं होने वाला है। मनुष्य अपना कल्याण स्वयं कर सकता है। सदगुरु कबीर साहब की वाणी को हमारे परम पूज्य संत श्री रमाशंकर साहेब जी ने बिल्कुल डंके के चोट पर बेहिचक वाणियों में सदगुरु कबीर साहब के विचारों को भक्तों के बीच रखा, उनके बीच रखा जिनके अंदर देवी देवताओं के प्रति जो आज ये पाखंड, आडंबर, ढोंग ढकोसले, पूजा पाठ, होम जाप, श्राद्ध कर्म, कर्म कांड जो भी है, उनसे ऊपर उठकर मनुष्य को अपनी पहचान सदगुरु कबीर साहब की वाणी से इन्होंने दिया। जीता जागता सबूत है सदगुरु कबीर साहब का मूल ग्रंथ बीजक, और जिस किसी ने भी बीजक का अध्ययन पूर्ण रूपेण कर लिया, उनके अंदर से सारे संशय, सारी भ्रांतियां दूर हो जाती है। तो आइए परम पूज्य श्रद्धेय संत श्री रमाशंकर साहब जी के विचारों को श्रवण करते हैं और समझते हैं। साहब कबीर कहते हैं, बंदे कर ले आप निवेरा। अपना निवेरा तो करो, अपना कल्याण तो कर लो। जब भगवान राम 14 बरस वनवास बिताने के बाद जब अयोध्या आए थे, तो पूरे प्रजावासियों को इन्होंने बुलाया। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु विप्रपुरवासी सब आए। गुरु आ गए, ब्राह्मण आ गए, पुरवासी गांव के लोग आ गए। बैठे गुरु मुनि और द्विज संजन, बोले बचन भगत भव भंजन। सुनहु सकल पुरजन मम बानी, कहूं न कछु मम ताउर आनी। का सुनो, मैं मोह ममता की बात नहीं कर रहा हूं, नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, और अपना बड़प्पन भी मैं नहीं बोल रहा हूं, न कोई अनीति की बात बोल रहा हूं। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहूं जो तुम ही सुहाई। जो अनीति में सारे लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं भगवान राम, जो अनीति में भाषो भाई, तो मोहि बर जाऊं भय बिसराई। अगर मैं अनीति की बात बोलता हूं तो सारे भय को छोड़कर मुझे भी आगे रोक देना। आप चुप हो जाइए, गलत बोल रहे। इतना शक्ति जनता को दे रहे हैं राम। और तब कहते हैं, बड़ा भाग्य मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहीं पर लोक सम्हारा। सो परत्र दुख पावही,
सिर धुनी धुनी पछतावही, कालहि कर्महीश्वरहि, मिथ्या दोष लगावही। जो मानव शरीर पकड़कर अपना कल्याण नहीं कर लिया, अपना मोक्ष नहीं कर लिया, इस दुख से नहीं हट गया, तो अगले जन्म में वो माथा पटकेगा। जब दुख मिलेगा तो माथा पटकेगा। सो परत्र दुख पावही, सिर धुनी धुनी पछतावही। क्या बिगाड़ा मैंने भगवान को, मेरा जवान बेटा मर गया। क्या बिगाड़ा मैंने भगवान को, मेरी भैंस मर गई, मेरी गाय मर गई, मेरी पत्नी मर गई। ये सिर पटक पटक के रोना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपने मानव जोनी में अपना कल्याण नहीं किया है। सो परत्र दुख पावही, सिर धुनी धुनी पछतावही, कालहि कर्महि ईश्वरहि, मिथ्या दोष। लोग पूछेगा क्या हाल है, तो भगवान है हमरा पर बिगड़ल, दैवे बिगड़ल। भगवान का मुरई उखाड़ लिए है, जा पर बिगड़ गया है। भगवान का आप गेहूं काट लिए हैं, भगवान को आप गाली दिए हैं, जो आप पर बिगड़ गया, जो आपके बेटा को मार दिया है वो। ये सब गलत बात है। आप भोग रहे हैं अपने कर्म का परिणाम, अब भगवान का नाम लगाते हैं, भगवान मेरे बेटा को मार दिया। बंधुओं, सब लोग अपना अपना कल्याण करें, सब लोग अपना अपना मोक्ष और मुक्ति का मार्ग ढूंढें। ये दुनिया यूं ही पड़ा रहेगा। राम आए, कृष्ण आए, बुद्ध महावीर आए, सदगुरु कबीर आए, अनुसुईया आई, मीरा आई, शेवरी आई। यही सूरज था उस समय, यही चंद्रमा था, यही तारा, यही धरती, यही आसमान, यही हवा, यही पानी, यही आग। आज तक ये दृश्य पड़ा हुआ है। दृष्टा किधर गए? दृश्य पड़ा हुआ है, वही सूरज है, वही चंद्रमा है, वही तारा है। राम किधर गए? कृष्ण किधर गए? बुद्ध किधर गए? महावीर किधर गए? कबीर किधर गए? अनुसुईया किधर गई? नर्मदा किधर गई? मीरा किधर गई? शेवरी किधर गई? दृश्य पड़ा रहेगा। जो दिखाई दे रही है नजर से वो दृश्य है, दृश्य पड़ा रहेगा, और जो देख रहा है वो दृष्टा है, दृष्टा नहीं रहेगा। दृष्टा को जाना है, दृश्य पड़ा रहेगा, दृष्टा आएगा और जाएगा। फिर आप इतना चिंता क्यों करते हैं कि महल नहीं बना पाए, प्लॉट नहीं बैठा पाए? सारे प्लॉट बैठाने वाले गए और सारे महल बनाने वाले गए। अगर अपना कल्याण नहीं किया तो महल यही रहेगा, प्लॉट यही रहेगा। आपकी क्या दुर्गति होगी। पूज्य गुरुदेव की जब शोभा यात्रा निकली तो गुरुदेव के गाया हुआ भजन चल रहा था। क्या गा रहे थे गुरुदेव? वह राह अकेले कटती है, वहां न कोई साथ चले। वह राह अकेले कटती है, वहां न कोई साथ चले। उस पार न जाने क्या पाए, इस पार का सब कुछ हार चले। जहां थे वो सब हार गए, शरीर तक हार के अब जा रहे हैं। आगे क्या मिलेगा इसका पता नहीं। उस पार न जाने क्या पाए, क्या मैं पाऊंगा, इस पार का सब कुछ हार के जा रहा हूं, कुछ साथ में नहीं जा रहा। ये कल्याण करने की बारी है। ये सत्संग क्यों लगाया गया? कल्याण करने के लिए। कल्याण का मतलब क्या है? एक होता है धान। धान के अंदर में क्या होता है?
धान के अंदर में है, जोर से बोलिए, चावल है। धान के अंदर में चावल है। वो चावल, वो धान का भात बनेगा, खिचड़ी बनेगी धान के, धान के न भात बनेगा, न खिचड़ी बनेगी, न तस्मई बनेगा। यद्यपि उसके अंदर चावल है। चावल के ऊपर से जो छिलका लगी है, जो आवरण लगा है, जिसके चलते ये चावल अपाच होके पड़ा हुआ है, कुछ नहीं बनेगा इसका। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा की सत्ता हर घट घट में बैठा हुआ। जब तक वो परमात्मा की सत्ता घट में है, तभी तक ये आंखें दुनिया को देख रही है, कान दुनिया की बातों को सुन रहा है, नाक सुगंध दुर्गंध ले रहा है, मुंह बोल रहा है, खा रहा है, त्वचा स्पर्श कर रहा है। जिस दिन परमात्मा की सत्ता काया से आउट होगा, ये शरीर डेड बॉडी होगा और सारे इंद्रियानी फेल कर जाएंगे। आंख देखना बंद कर देगी, कान सुनना बंद करेगा, नाक सूंघना बंद करेगा, मुंह बोलना बंद कर देगा और त्वचा स्पर्श करना उसी दिन बंद कर देगा।